बदलाव की आहट सबसे पहले सियासत के गलियारों में सुनाई देती है। पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो शादी, तलाक, संपत्ति और विरासत जैसे मामलों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है और क्यों इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है? आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी के ड्राफ्ट की समीक्षा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार का कहना है कि यूसीसी जैसा बड़ा और संवेदनशील कानून बिना पूरी तैयारी के नहीं लाया जा सकता, इसलिए पहले हर पहलू की गहराई से जांच होगी। लीगल एक्सपर्ट अपनी राय देंगे, जरूरी बदलाव सुझाए जाएंगे और उसके बाद ही ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी अभी यूसीसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। कमेटी में कौन कौन शामिल है, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। इस कमेटी में सिर्फ जज ही नहीं बल्कि कई अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। इनमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेसर और हाईकोर्ट के वकील भी शामिल हैं। यानी सरकार चाहती है कि हर पक्ष को ध्यान में रखकर कानून तैयार किया जाए। अब बात करते हैं इस फैसले के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक इस ड्राफ्ट का उद्देश्य है कि शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा और विरासत जैसे मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाई जाए। सरकार ने यह भी कहा कि यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है। अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की बात कही गई है। कमेटी में शामिल किए जाने के बाद पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यूसीसी उतना ही जरूरी है जितना हमारा संविधान। उनके मुताबिक जब संविधान बनाया गया था तभी अनुच्छेद 44 में यह साफ लिखा गया था कि भविष्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए उनके अनुसार अब यह सवाल नहीं होना चाहिए कि यूसीसी जरूरी है या नहीं। यहीं पर मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया। तथागत रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने यूसीसी को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया। उनका कहना था कि कुछ राजनीतिक दलों का उद्देश्य सिर्फ सत्ता में बने रहना था। हालांकि ये उनके व्यक्तिगत राजनीतिक बयान हैं और अलग अलग दल इस मुद्दे पर अलग राय रखते हैं। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में जल्द यूसीसी लागू हो जाएगा? फिलहाल इसका जवाब है अभी नहीं। अभी कमेटी ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी, जरूरी बदलाव सुझाएगी और उसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी। यानी कानून बनने की प्रक्रिया अभी जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस कदम ने पूरे देश में यूसीसी पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या फिर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बने रहने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं।